पति पत्नी दोनों ने लूटी किसान निधि। करीब 31 लाख फर्जी किसान पकड़े गए। मोदी सरकार का बड़ा एक्शन शुरू। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बनी थी, लेकिन अब सामने आया है एक ऐसा फ्रॉड जिसने सबको चौंका दिया है। नमस्कार, मैं हूं रश्मि अग्रवाल और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। देश भर में लाखों पति पत्नी किसान एक साथ इस पीएम किसान योजना का पैसा ले रहे थे और अब मोदी सरकार ने इस पर बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, जिसे जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पीएम किसान में घोटाले का खुलासा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान के तहत सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद देती है। ये रकम 3 किस्तों में 2,000 करके सीधे किसानों के खाते में भेजी जाती है। लेकिन अब कृषि मंत्रालय की जांच में खुलासा हुआ है कि देश भर में करीब 31 लाख 1,000 मामले ऐसे हैं जिनमें पति और पत्नी दोनों एक साथ इस योजना का लाभ ले रहे थे। पीएम किसान में डबल फायदा। कुछ संदिग्ध केस करीब 31 लाख, जांच जो पूरी हुई है 19 लाख के करीब है और गलत पाए गए 17.87 लोग यानी 94%। मतलब साफ है, एक ही परिवार में पति और पत्नी दोनों अलग अलग नाम से पंजीकृत थे और सरकार की रकम दोनों के खातों में जा रही थी। अब जरा समझिए कि पीएम किसान योजना के नियम क्या कहते हैं। जी, पीएम किसान सम्मान निधि की नियमावली को अगर देखेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से ये बात कही गई है कि एक परिवार से एक सदस्य ही सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकता है। अगर कोई परिवार में पति या पत्नी दोनों इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो नियमों का उल्लंघन है और नियमों के विरुद्ध है। ऐसा करने वाले किसानों से सरकार रिकवरी भी वापस कर सकती है और ऐसे कुछ किसानों को चिन्हित भी किया गया है जिनके नाम हटाए जा रहे हैं और एक्शन लेने की तैयारी में है सरकार। अगर पिछले सालों के हम इस तरीके के मामले देखें तो उसमें ये बात सामने आई थी कि सरकार की ओर से खास तौर पर जिला अधिकारियों के जरिए ऐसे लोगों को सूचना भिजवाई गई थी और उनके घरों के सामने पट्टियां भी चिपकाई गई थी कि उनसे पैसे की रिकवरी की जाएगी। हालांकि रिकवरी के मामले कम ही शामिल किए गए हैं और ऐसे लोगों को लिखित प्रार्थना पत्र के बाद सिर्फ नाम हटा करके माफ कर दिया गया है। तो अगर ऐसे कोई किसान पति पत्नी लाभ ले रहे हैं तो उन्हें खुद से पीएम किसान सम्मान निधि के पोर्टल पर जाकर के सरेंडर कर देना चाहिए अपना अकाउंट और नियमों को फॉलो करना चाहिए। कृषि मंत्रालय ने इन सभी मामलों को संदिग्ध लाभार्थी की श्रेणी में रखा है और सभी राज्यों को 15 अक्टूबर तक जांच रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया गया है। इतना ही नहीं, जांच में कुछ और चौंकाने वाली गड़बड़ियां भी सामने आई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1.76 लाख केस नाबालिगों को भी लाभ मिला। 8.11 लाख केस पुराने और नए जमींदार दोनों को भुगतान। 33.34 लाख केस अमान्य या खाली भूमि डेटा, यानी धोखाधड़ी का जाल कई स्तरों पर फैला हुआ था। लेकिन अब सरकार ने तय कर लिया है कि इस फर्जीवाड़े को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। अब आएगा सिस्टम में सुधार। सरकार ने सख्त तरीके से किसान आईडी को अनिवार्य कर दिया है। इससे हर किसान की पहचान यूनिक होगी और कोई भी परिवार दोबारा अलग नाम से लाभ नहीं ले सकेगा। 2025 से किसान आईडी जरूरी। फर्जी लाभार्थियों पर लगेगा ब्रेक। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त 2025 को योजना की 20वीं किस्त जारी की थी, जिसमें 9.7 करोड़ किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर की गई। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने इस योजना के लिए 63,500 करोड़ का बजट तय किया है। अब बढ़ सकती है किसानों की रकम। 6,000 से 12,000 तक बढ़े मदद राशि। संसद की एक स्थायी समिति ने अब सुझाव दिया है कि किसानों को मिलने वाली राशि को 6,000 से बढ़ाकर 12,000 किया जाए, ताकि महंगाई के इस दौर में किसानों को थोड़ी और राहत मिल सके। हालांकि इस पर केंद्र सरकार ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। तो एक तरफ सरकार फर्जीवाड़े पर नकेल कस रही है तो दूसरी तरफ किसानों की आय बढ़ाने पर भी चर्चा तेज है।
पीएम किसान योजना का असली फायदा। सिर्फ पीएम किसान योजना का असली फायदा सिर्फ और सिर्फ असली किसानों तक पहुँचे, यही अब सरकार का मिशन है। आपको क्या लगता है, किसानों को मिलने वाली राशि बढ़ाने चाहिए या पहले सिस्टम को पूरी तरह साफ करना जरूरी है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप भी जमीनी खबरें देखना चाहते हैं तो किसान इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।